नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय में हम जी रहे हैं, जिसे हम कलयुग कहते हैं, उसका वर्णन हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में कर दिया गया था? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी दृष्टि है। विष्णु पुराण, जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, उसमें कलयुग के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आज के समाज को देखकर आश्चर्यजनक रूप से सच लगती है। यह केवल भविष्य की बात नहीं है, यह इस बात को समझने की एक प्रक्रिया है कि मानवीय चेतना समय के साथ कैसे बदलती है, कैसे समाज का ढांचा बदलता है और कैसे मनुष्य अपने मूल स्वभाव से दूर या पास होता है। इस वीडियो में हम किसी को डराने या कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम साथ मिलकर विष्णु पुराण के पन्नों को पलटें और देखें कि महर्षि पराशर ने भगवान विष्णु के माध्यम से हमें क्या संकेत दिए थे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कलयुग के अंत में मनुष्य और समाज का स्वरूप कैसा होगा। क्या यह केवल एक कहानी है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या एक अवसर है खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने का? आइए हम एक यात्रा पर चलते हैं, समय से परे, और उन सच्चाइयों को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। हम इन भविष्यवाणियों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उन पर विचार करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि आज के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। इस वीडियो के अंत तक आप शायद इस दुनिया को और इसमें अपनी भूमिका को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यह कहा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति बलवान होगा, जिसके पास शक्ति होगी, वही सबका स्वामी माना जाएगा। अब यहां बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है धन का बल, पद का बल और प्रसिद्धि का बल। आप अपने चारों ओर देखिए, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? समाज में सम्मान और स्थान उसे ही मिलता है जिसके पास पैसा है या जिसके पास कोई ऊंचा पद है। ज्ञान, विवेक और चरित्र जैसी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। जिसके पास संसाधन है वही नियम तय करता है, वही सही और गलत का फैसला करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां योग्यता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य का बोलबाला है। पुराण यह भी कहता है कि ऐसे समय में विवाह के लिए कुल या गोत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लोग केवल धन और शक्ति देखकर संबंध बनाएंगे। परंपराएं और संस्कार केवल दिखावे के लिए रह जाएंगे। जब समाज का आधार ही धन और शक्ति बन जाए तो मानवीय संबंध खोखले हो जाते हैं। रिश्ते लेन देन पर आधारित हो जाते हैं, प्रेम और समर्पण पर नहीं। यह केवल एक सामाजिक बदलाव नहीं है, यह मनुष्य की चेतना के पतन का संकेत है। जब हम बाहरी चीजों को, जैसे धन और प्रसिद्धि को, अपनी आंतरिक गुणवत्ता से ज्यादा महत्व देने लगते हैं,